أسمو وأجتاز السماء جلالا आरके मुशायरा मीडिया वला बिलक़लम वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लज़ी ऊतिया जवामिअल कलिम व कराइमल हिकम व मकारिमश शियम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर कबीरा ला ज़िद्द लहु वला निद्द लहु वला जौर लहु वला शिबह लहु वला हद्द लहु वला अद्द लहु वला हद्द लहु वला अद्द लहु वला कुफ़ लहु वला मिसाल लहु वला मिस्ल लहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ल फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल तआला फ़स्अलू अहलद ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। वक़ाल तआला इन्नमल मुअमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह। वक़ाल तआला कानन नासु उम्मतन वाहिदा। वक़ाल तआला अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अन अब्दिल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न अक्सर ख़ताया बनी आदम फ़ी लिसानी। रवाहु अबू दाऊद। अन आइशा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आइशा इय्याका व मुहक़्क़रातिज़ ज़ुनूब फ़इन्न लहा मिनल्लाहि तालिबा। रवाहु अहमद। अन जाबिरिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन कुन्न फ़ीहि यस्सरल्लाह तुम्मा हत्फ़हु व अदख़िलहु जन्नतहु रिफ़्क़ुन बिज़्ज़ईफ़ व शफ़क़तुन अलल वालिदैन व इहसानुन इलल ममलूक। अन जाबिर इब्न समुरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रअयतुमुल लज़ीना यसुब्बूना असहाबी फ़क़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम। रवाहु तिर्मिज़ी। अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। अन अबी हुरैरह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। रवाहुल मुस्लिम। अन अबी दरदा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल आलिमा ला यस्तग़फिर लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द हत्तल हीतानि फिल मा। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया इन्नल अंबिया लम युअर्रिसू दीनारन वला दिरहमा इन्नमा वरसुल इल्म फमन अख़ज़हु अख़ज़ बिहद्दिन वाफ़िर। रवाहु तिर्मिज़ी व इब्न माजा व अबी दाऊद व रवाहु अहमद औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहम्मद से मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। मुफ़क्किर इस्लाम डॉक्टर अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह जिनकी पैदाइश 1877 और इंतकाल 1938 में हो चुका, 1912 में एक किताब लिखी जिसका नाम शिकवा जवाब शिकवा। उसमें ये नज़म दर्ज है बाकायदा तौर पर मोहम्मद से मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। क्योंकि इक़बाल फ़क़त एक शायर नहीं था, इक़बाल शायर के साथ साथ बहुत बड़ा मुफक्किर भी था, वक्त का अल्लाह का वली भी था। रातों को
मैंने इकबाल को तारीख के अवराक में अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रोते हुए देखा हुआ है। वो इकबाल जो इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब का इश्क और मोहब्बत और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उल्फत और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत को अपने दिल में समेट कर इमामुल अंबिया के इश्क में से शेर कहा करता था। वही इकबाल कह रहा है, ऐ लोगो हाँ हाँ कान खोल करके सुन लो, मोहम्मद से मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर तुम्हारे सीनों में इमामुल अंबिया का इश्क नहीं है, अगर तुम्हारे दिलों में नबी की मोहब्बत नहीं है, अगर तुम्हारे कुलूब में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत नहीं है, अगर तुम्हें नबी की सुन्नतों से मतलब नहीं है, अगर तुम पूरे तौर पर दीन के मामले में दुनिया को तरजीह देते हो, इमामुल अंबिया की सुन्नतों का गला घोंटते हो, शादी के मौके पर, ब्याह के मौके पर, अकीके के मौके पर, वलीमे के मौके पर, पार्टी के मौके पर अपने घरों में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फिक्र नहीं करते, बल्कि सुन्नतों का जनाजा निकाला करते हो। अगर तुम इमामुल अंबिया की सुन्नतों की धज्जियां उड़ाया करते हो तो खूब कान खोल करके सुन लो, तुम सब कुछ हो सकते हो लेकिन साहिब ईमान नहीं हो सकते। एक मुसलमान के लिए जरूरी है कि नबी पाक से सच्चा इश्क करे, अपनी जिंदगी में नबी के मुबारक तरीके को लेकर के आए, नबी के सोने को अपना सोना बनाए, नबी के उठने को अपना उठना बनाए, नबी के जागने को अपना जागना बनाए, नबी के तरीके को अपना तरीका बताए, नबी की सुबह को अपनी सुबह बनाए, नबी की शाम को अपनी शाम बनाए। नबी ने जो कहा है वो करे, नबी ने जिससे मना किया है उससे रुक जाए। यही तो रब का फतवा है कुरान मुकद्दस के अंदर, आए लोगो वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। फरमाया लोगो नबी जो कहता है वो करो, नबी जिससे मना करता है उससे बाज आ जाओ। अगर तुम बाज नहीं आए तो समझ लो तुम सब कुछ हो सकते हो लेकिन साहिब ईमान नहीं हो सकते। इसी को इकबाल ने कहा था, मोहम्मद से मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। या इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन है। हम इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक हैं। आशिक के लिए जरूरी होता है अपने माशूक की बात को माने, हमारी समझ में ना आए तब भी माने, समझ में आए तब भी माने, हमारी अकल कबूल करे तब भी मानना है, ना कबूल करे तब भी मानना है। कीड़े नहीं निकालने हैं, उसमें क्यों का अल्फाज पैदा नहीं करना है, बल्कि नबी ने जो कह दिया बस वही आया है, बस वही सच है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। पढ़िए आप इमाम राजी को उठाइए, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को उठाइए, इसकी शरह में लिखते हैं, फरमाए क्यों ये फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उस वक्त तक कोई तुम में से मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि उसके नजदीक मेरी जात उसकी जान से, माल से, औलाद से, हत्ता कि दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा महबूब न हो जाए। वन्नास अजमईन क्या मतलब है? अगर फैसलों की बारी आ जाए, अगर कोई दीन के मामले में मुदाखलत की कोशिश करने लग जाए, एक तरफ रसूल पाक का फैसला हो, एक तरफ तुम्हारे बाप का फैसला हो, एक तरफ रसूल अरबी का फैसला हो, दूसरी तरफ वक्त के पीएम का फैसला हो, एक तरफ इमामुल अंबिया का फैसला हो, दूसरी तरफ पूरे तौर पर वक्त के सीएम का फैसला हो, एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला हो, दूसरी तरफ दुनिया के किसी कज़्ज़ाब का फैसला हो। फरमाया ऐसे वक्त पर तमाम के तुम्हारे लिए अपना ईमान बचाने के लिए करना जरूरी है कि जब फैसलों की बारी आ जाए, दुनिया के पीएम का फैसला, दुनिया के सीएम का फैसला, दुनिया के मिनिस्टर का फैसला, दुनिया के मंत्री का फैसला, तुम्हारे बाप का फैसला, तुम्हारा अपने आप का फैसला जब इमामुल अंबिया के फैसले से टकराने लग जाए तो फरमाया वन्नास अजमईन, वहां तुम्हारे लिए जरूरी है दुनिया के तमाम फैसलों को अपने जूते की नोक से उड़ा दिया जाएगा और इमामुल अंबिया के फैसले को तस्लीम कर लिया जाएगा।
रसूल पाक के फैसले के सामने किसी का फैसला नहीं चलता। रसूल अरबी के जात के सामने किसी की जात काम करना बंद कर देती है। हाँ हाँ, ये मेरे नबी पाक का फैसला है। इसके फैसले के सामने दुनिया के पीएम और सीएम की औकात मच्छर के पर से ज्यादा कमजोर है। तारीख हमारी गवाह है, बहुत लोग आए इस्लाम को कमजोर करने के लिए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, कुरान को मिटाने के लिए। दज्जाल आए, कद्दाब आए, लईन आए, मलऊन आए। क्या अल्लाह का कुरान बदल गया? क्या इस्लाम कमजोर हो गया? हर दौर में मुसलमानों के ऊपर मजालिम के पहाड़ तोड़े गए। जंगे बद्र का मौका ले लीजिए, 313 सहाबे कराम, अभी रमजान मुबारक गुजरा, रमजान मुबारक के 17वें रोजे को मुल्ला अली कारी ने लिखा, मौला अली मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने लिखा, मौला अब्दुल शकूर फारूकी सुम्मा लखनवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने लिखा कि जंगे बद्र 17 रमजान मुबारक जुमे के दिन की रोशनी में लड़ी गई। सहाबे कराम की तादाद 313, 311, 312, तीनों रवायतें मिलती हैं। 313 वाली रवायत ज्यादा मशहूर हो गई, लेकिन मैं जहां बयान करता हूं तीनों रवायतें पेश कर दिया करता हूं ताकि सारे के सारे खलफिशार दूर हो जाए। उधर से मुशरिकीन मक्का की तादाद 1000, उनके पास तीर हैं, तलवार हैं, उनके पास हथियार हैं, घोड़े हैं। मुसलमान तो मक्के से लुटे पिटे आए हुए 1.5 साल का वक्फा नहीं गुजरा था, 1.5 साल का वक्फा। बाज लोग आज भी कह देते हैं इस्लाम तलवार के जोर पर चला, इस्लाम तलवार के जोर पर फैला, दहशत के जोर पर फैला। नहीं, इमामुल अंबिया की आप मक्की जिंदगी उठा करके देख लीजिए। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी पर जुल्म नहीं किया, तलवार नहीं उठाई। अम्मार इब्ने यासिर की वालदा का कत्ल कर दिया गया, इमामुल अंबिया ने तलवार उठाने की इजाजत नहीं दी। पढ़िए अल बिदाया व निहाया, फरमाया कि सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु को जमीनों पर घसीटा जा रहा है, अल्लाह के रसूल ने तलवार उठाने की इजाजत नहीं दी। हजरत उस्मान गनी को चटाई का धुआं दिया जा रहा है, इमामुल अंबिया ने तलवार उठाने की इजाजत नहीं दी। सिद्दीक अकबर को में मारा जा रहा है, इमामुल अंबिया ने तलवार उठाने की इजाजत नहीं दी। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी, जन्नती बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को घोड़े से गिरा दिया गया, पेट का हमल जाया हो गया। और इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी जख्मी हो गई, हत्ता कि उसी जख्म में अल्लाह को प्यारी हो गई। इमामुल अंबिया ने तलवार उठाने की इजाजत नहीं दी। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को मारा जा रहा है, खब्बाब के पीठ के नीचे दहकते हुए शोले डाले जा रहे हैं, सीने पर पत्थर की चट्टान रखी जा रही है, बिलाल हबशी के गर्दन पर उमैया का पैर होता है, जुबान बाहर निकलती है। इमामुल अंबिया सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन तलवार उठाने की इजाजत नहीं दी। हाँ हाँ, अब पूरे तौर पर हिजरत का मौका आ गया, हिजरत का मौका आ गया। मक्कातुल मुकर्रमा की से मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई। हिजरत किए हुए 1.5 साल का वक्फा गुजरा कि रब्बुल जलाल ने कुरान करीम के 17वें सिपारे में आयत करीमा नाज़िल फरमा दी, उदिना लिल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह। आए मेरे नबी, वो लोग जिन्होंने तुम पर जुल्म किया था, वो लोग जिन्होंने तुम पर जुल्म किया था, अब तुम चाहो तो उनसे अपने जुल्म का बदला ले सकते हो, लेकिन खबरदार उतना ही बदला लोगे जितना तुम पर जुल्म किया गया। फलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तक़ून। फरमाए बदला लेने में जिंदगी है, बदला ले तो सकते हो, लेकिन खूब याद रखना, फ़इन इंतहू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह तो माफ करने को पसंद फरमाता है, रहम करने को पसंद फरमाता है। आए मेरे नबी, चाहो तो बदला ले लो, चाहो तो इन्हें माफ फरमा दो। 10 साल का वक्फा गुजर गया, फतेह मक्का का मौका है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहाना शान से मक्के में दाखिल होते हैं। पढ़िए तारीख जुरजान, पढ़िए तारीख इब्ने हिशाम, पढ़िए इमाम मोहम्मद इब्ने साद रहमतुल्लाहि अलैहि की तबक़ात इब्ने साद, तबक़ात इब्ने साद खोलिए, जिल्द नंबर 6 खोलिए, सफ़ा 488 उठाइए। फरमाया फातिहाना शान से इमामुल अंबिया दाखिल हुए और ऐलान कर दिया, आए लोगो, आज के दिन किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा। आए मक्के वालों सुनो, आए मक्के वालों सुनो, जो अबू सुफियान के घर में चला जाए उसको भी अमान है, जो काबे में आ जाए उसको
उसको भी अमान है। जो पूरे तौर पर अपने हथियार डाल दे वो उसको भी अमान है। आए लोगों, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज के दिन मैं तुमसे कोई बदला लेने को तैयार नहीं हूँ। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ फरमा दिया था, आज मैं भी तमाम मक्के वालों को की माफी का ऐलान करता हूँ। ये कौन है? नबीउर रहमान। ये कौन है? ये इमामुल अंबिया है, ये तुम्हारा नबी है। इस्लाम तलवार के जोर पर, अगर तलवार के जोर पर फैलाना होता तो अंग्रेज मौर्रिख टॉम्स लिखता है फारूक आजम की तलवार में इतनी धार थी, अगर फारूक आजम 10 साल तक और जिंदा रह जाते और अपनी तलवार चला देते तो दुनिया से सफाए हस्ती से कुफ्र का नामो निशान मिट जाता। ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़े बड़े अंग्रेज कह रहे हैं। इस्लाम मोहब्बतों से फैला है, इस्लाम चाहतों से फैला है। मियाँ हम हर जमाने में मजलूम ही तो रहे हैं, हर मौके पर मुझ पर जुल्म किया गया, हर जगह मुझे सताया गया, हर जगह तुमने हमारी मस्जिदों को टारगेट किया, हर जगह तुमने हमारे इस्लाम को छेड़ा, हर जगह तुमने हमारे कुरान को मिटाने की कोशिश की। और तुम ये समझते थे कि तुम्हारी इन हरकतों से मुसलमान जज्बाती हो जाएगा, तुम ये समझते थे तुम्हारे इन कारनामों से इस्लाम कमजोर हो जाएगा, तुम ये समझते थे तुम्हारी इन तमाम की तमाम बातों से मुसलमान कमजोर पड़ जाएंगे। जाओ, आज पूरे तौर पर इस इलाके से मैं ऐलान करता हूँ, इस्लाम तुम्हारे कहने से न कभी कमजोर हुआ है न कमजोर होगा। इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और इंशाअल्लाह इस्लाम कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। इस्लाम इंशाअल्लाह कयामत तक जिंदाबाद रहेगा इंशाअल्लाह। हाँ, हमको मिटाने की ख्वाब, ये ऐसे तुम शेख चिल्ली वाले ख्वाब देखते रहो, हमें क्या फर्क पड़ता है। आप जानते हैं, मैं अर्ज कर रहा था आपसे, जरूरी है कि हम सब इमामुल अंबिया की गुलामी में आए, हम सब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर आए। मुसलमानों, हमें गिला दूसरों से नहीं है, हमें गिला तो अपनों से है। दुश्मन का काम ही है नुकसान पहुंचाना, दुश्मन का काम ही है नुकसान पहुंचाना। लेकिन ये 5 फरवरी 1994 मेरी तारीख पैदाइश है, उस एतबार से मैं तकरीबन 27 साल का हो चुका हूँ, 28वें साल में अल्हम्दुलिल्लाह दाखिल हो चुका हूँ। उम्र तो ज्यादा नहीं है, चूंकि सफर ज्यादा किया है इस वजह से तजर्बा बड़ा हो गया। ये मेरी 25, 26, 27 साल जिंदगी का तजर्बा यह है कि दुश्मन कभी भी अपने मिशन में उस वक्त तक कामयाब नहीं हो पाता जब तक हमारे अपने उसका साथ न दे। ये मैंने महसूस किया हुआ है। हमारे यहाँ यूपी में कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। हाँ, अगर सुग्रीव खबर न देते, हनुमान कभी पता नहीं लगा पाते सीता जी को कहाँ छुपाया गया है। रामायण के 3 अध्याय के 4 श्लोक के चैप्टर नंबर 22 पर लिखा हुआ है, खबर देने वाला कौन था? सुग्रीव थे बाकायदा तौर पर। मैं अर्ज कर दूं आपसे, बहरहाल दुश्मन हमेशा इस्लाम के खिलाफ आवाज उठाता है, लेकिन मुसलमानों, क्या तुम्हारे ऊपर ये लाजिम और वाजिब नहीं है कि तुम अपनी इस्लाम की हिफाजत खुद करो, तुम अपने कुरान की हिफाजत खुद करो? आपने सुना होगा सोशल मीडिया के जरिए से, अखबारात के जरिए से हमारे यूपी में और महाराष्ट्र में आजानों पर पाबंदी की बात की जा रही है। कोर्ट में मामला चल रहा है। रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में हमारे यूपी के अक्सर अजला में माइक उतार दिए गए, लाउड स्पीकर उतार दिए गए, मस्जिद के मनारों से, मंदिर के मनारों से भी उतारे गए, गुरुद्वारों के मनारों से भी उतारे गए बाकायदा तौर पर, और आज भी कोई परमिशन नहीं मिल पा रहा है। मैंने गौर किया, मेरी जिंदगी जितनी है, जितनी मेरी उम्र है, कभी जिंदगी में ऐसे हालात तो नहीं आए कि मस्जिदों के मनारों से लाउड स्पीकर उतारे गए हो या आजान की आवाज से लोगों को तकलीफ पहुंची हो। ऐसा तो मैंने नहीं सुना। हदीस पाक में है, इदा समिअल आज़ान वफर शैतान, जब आजान की आवाज जब निकलती है मुअज्जिन की जुबान से तो शैतान भागता है। कौन भागता है? शैतान। वो भी ऐसे नहीं, रियाह खारिज करता हुआ भागता है, हवा छोड़ता हुआ भागता है। आप अंदाजा लगाएं इनको तकलीफ क्यों हो रही है। पता चला इंसानों की कैटेगरी से निकलकर किसी और मखलूक में दाखिल हो गए, इस वजह से इनको आजान की आवाज से तकलीफ हो रही है। दूसरी बात, और इसके कुछ हद तक जिम्मेदार हम भी हैं। आप अपने दिल पर हाथ रख के अपने आप से पूछिए,
आप अपने आप से सवाल कीजिए, आजान हुआ करती है, हम मस्जिद को पहुंचते, आजान हुआ करती है, हम अपने घर में बैठे रहते हैं, आजान हुआ करती है, हम दुकान पर बैठे रहते हैं, आजान हुआ करती है, हम बाजारों में बैठे रहते हैं, आजान हुआ करती है, हम होटलों पर चाय पिया करते हैं, आजान हुआ करती है, हम अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाया करते हैं। दूसरों को कहने का मौका मिल गया, जब इस आजान की आवाज सुनने के बाद मुसलमान नमाज पढ़ता ही नहीं तो क्या जरूरत है आजान जोर से कहने की। मौका मिल गया उनको कहने की। मुसलमानों, अगर नमाज़े फज्र में तुम मस्जिदों को भर देते, किसी मुल्हिद और काफिर की इतनी हिम्मत नहीं थी तुम्हारे फजर की आजान पर उंगली उठा पाता। हाँ, तुमने इन मस्जिदों को वीरान किया, तुमने इन मस्जिदों को छोड़ा। दूसरी एक और बात, मैंने अपने आप से पूछा, मैंने अपने आप से सवाल किया, मियाँ सलमान आखिर वजह क्या पेश आई? आखिर ऐसा तो कभी नहीं हुआ, हुकूमतें बड़ी आई। 1947 के बाद पूरे तौर पर 1950 में भारतीय संविधान बन गया, हमारा पूरे तौर पर संविधान लागू हो गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, आर्टिकल 13 जारी कर दिया गया, आर्टिकल 47 जारी कर दिया गया, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 57 के हुकूक हमें दे दिए गए। हमें हमारा मुस्लिम पर्सनला बन गया, मुस्लिम पर्सनला हमें हासिल हो गया। अब तो हम मुल्क में आजादी के साथ रह सकते थे, अब तो हमारी आजानों पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं था, अब तो मस्जिदों में कोई ताले लगाने वाला नहीं था, अब तो कोई मदारिस पर उंगली उठाने वाला नहीं था, अब तो कोई मुसलमानों को भेजा परेशान करने वाला नहीं था। आए रब्बुल जलाल, हम अमन से रहते थे, चैन से रहते थे, सुकून से रहते थे। आखिरकार ये 7, 8, 9, 10 साल में क्या हो गया? सारे मुल्क की फिजा में एक आग लग गई, जिधर जाओ नफरत ही नफरत है, जिधर जाओ तशद्दुद ही तशद्दुद है। मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जा रही है, मुसलमान बच्चों को नाजायज मुकद्दमात में फंसाया जा रहा है, ऊपर से उन पर झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं, उन्हें सालों के सालों पूरे तौर पर कोर्ट के चक्कर लगाए जा रहे हैं और उनको जेलों में बंद किया जा रहा है, वहाँ उनको तशद्दुद का शिकार बनाया जा रहा है। अल्लाह, ये मुसलमानों पर इस भारत की धरती को तंग क्यों कर दिया गया? आखिरकार इस आजान के ऊपर पाबंदी की बात पूरे तौर पर ये हुकूमतें क्यों करने लग गई? रब ने एक आवाज दी, मैं तो तखय्युलात का आदमी हूँ, मैं तो तस्वुरात का आदमी हूँ। तखय्युलात में मैंने मेरे रब से पूछा, अल्लाह इसका हल क्या है, इसकी वजह क्या है? मेरे रब ने एक बात दिमाग में डाली, फरमाया कि तेरे रब ने इस धरती के ऊपर बहुत सी नेमतें उतारी हैं। आए मियाँ सलमान, देख देख, इस धरती पर रब की बहुत बड़ी नेमतें हैं। जमीन तेरे रब की नेमत है, आसमान तेरे रब की नेमत है, चांद तेरे रब की नेमत है, सितारे तेरे रब की नेमत है, सैयारे तेरे रब की नेमत है, दरख्त तेरे रब की नेमत है, जमादात रब की नेमत है, नबातात रब की नेमत है, हैवानात रब की नेमत है, ये इंसानात रब की नेमत है, तेरा बोलना रब की नेमत है, तेरा उठना रब की नेमत है, तेरा बैठना रब की नेमत है, तेरे बाल रब की नेमत है, तेरे खाल तेरी खाल रब की नेमत है, तेरे दांत रब की नेमत है, तेरी आंत रब की नेमत है, तेरे बाल रब की नेमत है, तेरा इस धरती पर चलना रब की नेमत है, ये कुरान रब की नेमत है। और मियाँ सलमान सुन, ये आजान भी रब की नेमत है, ये आजान भी रब की नेमत है। और मेरा कायदा ये है, तूने मेरा फतवा कुरान में नहीं पढ़ा, मैंने फतवा दे दिया था आज से 1494 साल पहले मदीने की सरजमीन से मेरे नबी की जुबानी मैंने फतवा दिलवा डाला था, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, जो मेरी नेमतों पर मेरा शुक्रिया अदा करेगा उसकी नेमतों में इजाफा करूंगा, वलाइन कफरतुम, जो मेरी नेमतों की कदर नहीं करेगा, इन्ना अज़ाबी लशदीद, मैं उससे उन नेमतों को छीन लूंगा। मियाँ सलमान, रब की नेमत आजान थी, तुमने इसकी कदर नहीं की, रब्बुल जलाल ने तुमसे इस आजान की नेमत को छीन लिया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, सारे कुरान, सारे कुरान, सारे अजान, जनाब सलमान लखीमपुरी, जनाब सलमान लखीमपुरी। पता चला हुकूमतों को गालियां देने से कुछ नहीं होता, मिस्टर मोदी को गाली देने से कुछ नहीं होता, सीएम योगी को गाली देने से कुछ नहीं होता। अपने ईमान को मजबूत करने की जरूरत है, जो गलतियां, जो खामियां हमारे अंदर हैं उन्हें सुधारने की जरूरत है। और मैं दावे से कहता हूं, अगर आज भी मुसलमान पूरे तौर पर नमाजों की पाबंदी करने लग जाए तो दुनिया के कुफ्र में इतनी ताकत नहीं है कि वो मुसलमानों के दीन को टच कर सके। कुफ्र बहुत कमजोर होता है, ये मच्छर के पर से ज्यादा कमजोर है, जरा सा फूंक मारो उड़ जाएगा। ये हमेशा इस्लाम के खिलाफ बगावत का अलम बुलंद किया करता है,
ये हमेशा मुसलमानों को टारगेट किया करता है, लेकिन कभी इसके कमजोर करने से न इस्लाम कमजोर हुआ है, न ईमान कमजोर हुआ है, न साहिब कुरान कमजोर हुआ है। हमेशा इंशाअल्लाहुल अजीज। और मैं तो कहता हूँ मियाँ तुम लाख पाबंदियां लगा लो, लोग नमाज नहीं पढ़ते थे। माइक तो 1903 में बना, उससे पहले तो बाकायदा तौर पर लोग यूं ही अजाने कहा करते थे। तो हमें इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम अपने माजी की तरफ देखते हैं। अरे तुम अपना रोया रोना रो, तुम तो मुस्तकबिल की तरफ देखते हो। हम अपनी माजी में झांक कर देखते हैं तो हमें वो दौर भी नजर आ जाता है जब बिलाल हबशी इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पाकर मस्जिद नबवी के मनारे से अजान कहा करते थे बगैर माइक के। हम उस सुन्नत को इंशाअल्लाह आज फिर से जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। हमें कोई फिक्र नहीं है, हमें कोई गम नहीं है। हम अगर शहीद हो जाएं तो पूरे तौर पर, अगर मर जाएं शहीद कहलाएंगे, जिंदा रहे गाजी तक कहलाएंगे। हर एतबार से हम कामयाब हैं। मुसलमानों तुम्हें रब ने खुशखबरी दी है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलून इन कुंतुम मुमिनीन। गम ना करो, परेशान ना हो, कामयाब तुम ही होगे। शर्त यह है मोमिन बन के दिखाओ, मुसलमान बन करके दिखाओ, अपने आप को इस्लाम के करीब करके दिखाओ, अपने आप को कुरान के करीब करके दिखाओ, अपने आप को साहिब ईमान बनाओ तो सही। इंशाअल्लाहुल अजीज ये कुफ्र तुम्हारे कदमों की धूल बन जाएगा और ऐसे ही चमकोगे जैसे अल्लाह के नेक बंदे दुनिया में चमका करते थे। हाँ हाँ आए सरजमीन, क्या नाम है भाई इस जगह का? गनीपुर के अच्छे शकी फैयाज गनी लोगों, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। आप सबकी दुआओं और मोहब्बतों की बदौलत में यहाँ पर हाजिर हूँ। कल एक खबर आई, अंदोहनाक खबर। मैं उस वक्त पूरे तौर पर स्टेशन पे, चूँकि इससे पहले यहाँ आने का तारीख मेरी ली गई, यहाँ आने का तमाम प्रोसेस पूरा हो चुका था, टिकट वगैरह भी बन गया, गाड़ी ट्रेन में मैं बैठ भी चुका था। अचानक मेरे पास फोन आता है, मियाँ सलमान आपको पैदा करने वाली माँ बिस्तरे अलालत पर पड़ी हुई है, उसकी तबीयत सख्त अलील हो गई है, लिहाजा मुनासिब है आप वापस चले आए। मैं परेशान सबसे पहले मौलाना बशारत साहब को मैंने फ़ोन किया, मौलाना ऐसी ऐसी बात है। मौलाना ने फरमाया फिर कुछ करना पड़ेगा। मैंने कहा कहाँ है? पता चला लखनऊ ICU में एडमिट है, ट्रामा में। मैंने फ़ोन किया अपने दूसरे भाई को, क्या हालात हैं? कहा अब बेहतर है, कुछ सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तकरीबन 80 साल से ऊपर उम्र हो चुकी है, ज़ईफ़ी का आलम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर आपकी वालिदा हयात है तो उन्हें नूह अलैहिस्सलाम की उम्र अता फरमा दे। आमीन आमीन आमीन। आज सारे मुल्क में यौम मदर डे मनाया जा रहा है। एक बात भी याद आ गई, पता नहीं ये कहाँ से चला। आज का दिन, एक दिन सिर्फ यौम मदर, यौम मदर डे, यानी अम्मा की खिदमत करने का दिन। अरे ये इस्लामी तसव्वुर नहीं है, ये कुरान का तसव्वुर नहीं है। कुरान तो कहता है तुम साल के 12 महीने 24 घंटे के 1440 मिनट के 86,400 सेकंड में एक सेकंड भी तुम्हें इजाजत नहीं है कि अपनी माँ के सामने तुम उफ करो। यह इस्लाम का पैगाम है। इस्लाम फकत एक दिन अपनी अम्मा से मोहब्बत करने का हुक्म नहीं देता, इस्लाम तो 12 महीने के तमाम 365 दिन, और अरबी एतबार से 355 या 354 दिन, और अंग्रेजी एतबार से 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का जो हमारा अंग्रेजी साल होता है, ये पूरे तौर पर ये, और हमारा जो अरबी सन होता है ये 10 दिन छोटा होता है, कभी कभी 11 दिन छोटा हो जाता है। कम से कम 354 दिन, ज्यादा से ज्यादा 355 दिन। और जो अंग्रेजी साल जनवरी फरवरी ये इजाफी महीने हैं, ये बढ़ाए हुए महीने हैं। इससे पहले, इस्लाम से पहले इन अंग्रेजों के पास, ईसाइयों के पास, मुल्हिदों के पास, यहूदियों के पास सिर्फ 10 महीने का साल था। 10 महीने का इन्होंने अपना साल बना रखा था। इनका पूरे तौर पर साल, इनका साल मार्च से शुरू होता था और दिसंबर पर जाकर के खत्म होता था। ये पूरे तौर पर जब इस्लाम आया, जब कुरान आया, रब्बुल जलाल ने कुरान मुकद्दस में पूरे तौर पर कुरान मुकद्दस के जरिए, जिब्रील अमीन के जरिए इमामुल अंबिया के क़ल्ब अतहर
पर जब आयत करीमा नाजिल फरमाई, सूरे हज के अंदर जो आयत करीमा नाजिल फरमाई, इन्ना इद्दतश शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरा, अल्लाह के नजदीक साल के महीनों की तादाद 12 है। अल्लाह के नजदीक साल के महीनों की तादाद 12 है। तो बहुत बड़ी एक कॉन्फ्रेंस हुई फ्रांस की राजधानी पेरिस में, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, इसराइल की राजधानी तेल अवीव में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई। बड़े बड़े यहूदी पादरी और ईसाई पादरी और यहूदी आलिम शामिल हुए। उन्होंने कहा अरे इस्लाम और मुसलमानों का साल तो 12 महीने का है, हमारा 10 महीने का साल है। इस एतबार से तो हमारा साल नामुकम्मल रह जाता है, नाक़िस रह जाता है। तो सबसे मुत्तफिका फैसले के साथ 2 महीनों का इजाफा किया गया। उन महीनों का नाम है जनवरी और फरवरी। हर चीज में तुमने हमारी नकल की है, हर चीज में तुमने हमारी नकल की है, हर चीज में इस्लाम ने तुम्हें भी रहनुमाई दी है। हाँ, तुम किस खाने की मूली हो। लेकिन गलती यह है कि हम पढ़ते नहीं, हमने पढ़ाई का दौर ही खत्म कर दिया। सोशलिस्ट चीज तो हमारी बिल्कुल बंद हो गई, तारीख तो हम पढ़ते ही नहीं। हमारा नौजवान बीवी का आशिक कम है, मोबाइल का आशिक ज्यादा है। बीवी 4 दिन मायके से ना आए चलेगा, लेकिन नेट पैक मोबाइल का 1 घंटे भी ना हो ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकता। पता चला सबसे बड़ा आशिक मोबाइल का है। इस मोबाइल ने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। अजीजों, मैं अर्ज कर रहा था आपसे, जब मेरे पास ये खबर आई मैंने मौलाना से बताया, फिर मैं परेशान हुआ। मुफ्ती मारूफ राही को फोन किया कि हाँ तारीख खाली तो है। थोड़ी देर के बाद छोटे भाई का फोन आ गया। मैंने कहा सफर तवील है, फ्लाइट कोई अल्लाह की शान कोई फ्लाइट नहीं, एक भी ट्रेन अवेलेबल नहीं। अगर अवेलेबल होती ये भी अल्लाह की तरफ से है, रब की मर्जी से है। मा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, बगैर उसकी मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो बगैर उसकी मर्जी के मियां सलमान कैसे घर जा सकता था। ये मेरा ईमान है, ये मेरा ईमान है। और अगर चला जाता तो इतने अच्छे लोगों के, गनी लोगों से मुलाकात कैसे होती। इतने मुस्कुराते हुए चेहरे, चमचमाते हुए चेहरे, लपलपाते हुए चेहरे, ये खूबसूरत हसीन चेहरे। अल्लाह आपके चेहरों को और मुकम्मल नूर वाला बना दे, आमीन कह दीजिए। आप अपने सजदों से, अपनी पेशानियों से पुरताप मस्जिदों को आबाद कीजिए। इंशाअल्लाहुल अजीज आपका चेहरा, बदन का पोर पोर दर्द कर रहा है। बदन की 206 हड्डियों की हड्डियां हिल गई है। 360 जोड़ का एक एक जोड़ सलामत नहीं है। आप मेरी रग रग से वाकिफ, कितना मैं परेशान हो चुका हूँ। पूरा दिन कल मैंने खाना नहीं खाया, कोई नाश्ता नहीं किया, एक सिर्फ चाय पी, जिसके नतीजे में बड़ा शदीद बुखार आ गया। आप मेरे चेहरे पर उसका असर देख रहे होंगे। एक इन्फेक्शन सा हो गया, एक अजीब सी टेंशन थी। रब से दुआएं भी करता जाता था, अंदर से दिल भी रो रहा था। वालिद की नेमत को खो चुका हूँ। अगर वालिदा आज मौ बाकी न बची, ये मैं अपने आप को कभी माफ न कर पाऊंगा। अजीजों, नौजवानों, ये वालिदैन दुनिया की सबसे बड़ी नेमत हुआ करते हैं। हाँ हाँ, इनकी कदर करो, इनकी कदर करो। अगर वालिद जिंदा हैं इनकी कदर करो, वालिदा जिंदा हैं इनकी कदर करो। जिस दिन ये नहीं होंगे उस दिन तुम्हें पता चलेगा दुनिया की सबसे कीमती दौलत हमसे छीन ली गई है। ख्याल रखो, अगर बीवी का इंतकाल हो जाए, अगर आपकी उम्र बाकी है, मुमकिन है आपकी दूसरी शादी हो जाए। अगर बेटी का इंतकाल हो जाए, उम्र बाकी है, मुमकिन है अल्लाह आपको दूसरी बेटी अता फरमा दे। अगर आपके बेटे का इंतकाल हो जाए, उम्र बाकी है, मुमकिन है अल्लाह आपको दूसरा बेटा अता फरमा दे। अगर पूरे तौर पर आपके भाई का इंतकाल हो जाए, दूसरे भाई तुम्हें मिल जाएंगे, दूसरे बेटे तुम्हें मिल जाएंगे, दूसरी बेटी तुम्हें दुनिया में मिल सकती है। लेकिन जिस दिन पैदा करने वाली माँ तुम्हारे पास से चली गई, सारी जिंदगी रोते फिरोगे, लेकिन ये माँ की दौलत दोबारा कभी वापस मिला नहीं करती। माँ की दौलत दोबारा कभी वापस मिला नहीं करती। बाप की दौलत दोबारा कभी वापस मिला नहीं करती। आए सिर्फ 8 तारीख को, 8 मई को यौमे मदर मनाने वालों, खान खोल करके सुनो, इस्लाम ने साल के 12 महीने अपनी माँ की खिदमत का हुक्म दिया है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। रब ने अपनी इबादत के साथ, रब ने अपनी इताअत के साथ माँ की खिदमत का हुक्म दिया है। वक़ज़ा रब्बुका, फैसला आ
गया तेरे रब का, फैसला आ गया तेरे रब का, हाँ कि तू रब के सिवा किसी की इबादत नहीं कर सकता। वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक कर। याद कर वो दिन, वहनन अला वहनु, बोझ पर बोझ उठाती थी तेरी माँ, बोझ पर बोझ उठाती थी तेरी माँ। हाय कोई माई कलाल, हाय कोई माई कलाल गनीपुर में ऐसा ताकतवर हिम्मत वाला मर्द जो 9 महीने एक 2 किलो का पत्थर बांध कर अपने पेट पर चलकर बाजार में दिखाए, सो करके दिखाए। अरे 2 महीना तो दूर की बात है, 1 हफ्ता, इससे बड़ी मैं बात करता हूँ कि कोई 1 घंटा बांध करके दिखाए। ये माँ है जो 9 महीने तुम्हारी हमल की सोबतों को बर्दाश्त करती है। यही माँ है जिसने 9 महीने तुम्हें पेट में रखा। हाँ हाँ, इस अय्याम में न जाने कितनी मर्तबा दर्द हुआ होगा। हाँ हाँ, अम्मा को फला चीज बड़ी पसंद है, डॉक्टर ने मना कर दिया। हाँ हाँ, अजी अगर तुमने ये चीज खाई तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंचेगा। अम्मा ने अपनी पसंदीदा चीज खाना छोड़ दी। हाँ हाँ, डॉक्टर ने बता दिया तुम ठंडा नहीं पी सकती। तपतपाते हुए पूरे तौर पर गर्मी के मौसम में भी अम्मा गर्म पानी पी रही है ताकि मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो, मेरे बच्चे को नुकसान ना हो। यही डॉक्टर ने मना कर दिया कि तो पूरे तौर पर तो सीधी करवट नहीं लेट सकती, तुम तो पड़े मर्द हजरात तो पड़े सोए रहते हैं। अम्मा रातों को करवटें बदला करती है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, नींद नहीं आती, जा करके अकेली छत पर टहला करती है, कभी चांदो चांद से बातें करती है, कभी सितारों से मुखातब होती है। ये दुनिया की अजीम हस्ती मेरी माँ है, ये अजीम हस्ती माँ है। मुसलमानों, उसकी नेमत का हक, इस नेमत का हक कैसे अदा करोगे, इस नेमत का हक कैसे अदा करोगे? फिर जब पैदाइश का मौका आया, अपनी जान हथेली पर उसके आ जाती है, हलक को जान हलक में आ गई, बेहोशी का की हालत तारी है, अपना सब कुछ खो चुकी है माँ, अपना सब कुछ पर्दा बर्बाद कर चुकी है माँ, अपने आप को बिल्कुल तपा चुकी है माँ, अपने आप को बीमार बना चुकी है माँ। कितनी सख्त दर्द होती है उस वक्त माँ के पेट में। हर जांकनी का मौका है, जांकनी का मौका है। कुरान नक्शा खींचता है, वाहनन अला वहनु, वाहनन अला वहनु। आए मेरे बंदे, कभी तूने सोचा है कितनी तकलीफ उठाई है तेरी माँ ने, कितनी तकलीफ बर्दाश्त की है तेरी माँ ने। जब बच्चा पैदा हो गया, माँ को होश में आया, पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन अपनी परवाह नहीं है। पूछती हुई खड़ी हुई औरतों से, पूछती है डॉक्टरों से, बताओ मेरा बेटा कैसा है, मेरी बिटिया कैसी है, मेरा चांद कैसा है। हाँ हाँ, गंदगी में हम सब लिपटे हुए थे। माँ ने जो ही चेहरा देखा, बस अपने सारे गम भूल गई, सारा दर्द भूल गई, गंदगी समेत हमें उठा करके यूं सीने से लगा लिया। हाय कोई माँ जैसा दिल किसी बाप के अंदर जो गंदगी में लटपट अपने बेटे को यूं सीने से लगा सकता हो। हाँ हाँ, फिर अपनी छातियों को टटोलने लग गई। हाँ हाँ, मेरा बच्चा भूखा होगा, मेरा बच्चा प्यासा होगा। अब ये माँ कितनी अजीम सोबतें बर्दाश्त करके आई थी, सब अपना गम भूल चुकी है। अब यही माँ है, यही माँ है, बच्चे को 2 साल तक अपना खून दूध की शक्ल में पिलाता है। रात का वक्त है, सर्दी का मौसम है, बच्चे ने पेशाब कर दिया, माँ ने अपने आप को गीले में सुला दिया, बच्चे को उठाकर सीने से चिमटा लिया ताकि मेरे बच्चे को सर्दी न लगे। हाँ हाँ, जिस दिन से घर में बेटा पैदा हुआ, माँ बाप ने अपने लिए जीना छोड़ दिया, अपने बेटे के लिए जीना शुरू कर दिया। सोचते बेटे के लिए हैं, उठते बेटे के लिए हैं, बैठते बेटे के लिए हैं, चलते बेटे के लिए हैं, कमाते बेटे के लिए हैं। आज से पहले कहा करते थे ये घर मैं अपने लिए बना रहा हूँ, आज के बाद उनका जुमला बदल गया, आज के बाद नजरिया बदल गया। ये कमरा मैं अपने बेटे के लिए बना रहा हूँ, ये कमरा अपने बेटे के लिए बना रहा हूँ। हाँ हाँ, फिर याद करो वो दिन जब पूरे तौर पर हमारे वालिद गरीब हुआ करते थे, हमारे वालिद
वालिदैन गरीब हुआ करते थे, ईद का मौका आता था, अम्मा कहा करते थे हमारे कपड़े मत लाना, हमारी बिटिया के लिए आना ताकि हमारी बच्ची की ईद हो जाए। अब्बा अपने लिए कपड़े नहीं लाते थे बल्कि हमारे लिए खरीद के लाते थे ताकि हमारे बेटे की ईद हो जाए। अपने लिए जूते नहीं लाते थे, हमारे लिए लाते थे ताकि हमारे बेटे की ईद हो जाए। मुसलमानों, ये माँ की दौलत है, ये बाप की दौलत है, इसकी कदर करो, इसकी कदर करो। एक दिन आएगा जिस दिन तुम्हारी माँ तुमको छोड़ के चली गई, तुम्हारा बाप तुमको छोड़ के चला गया, तुम घर में आओगे, तुमको चचा कहने वाले भतीजे तो मिल जाएंगे, मामू कहने वाले भांजे तो मिल जाएंगे, तुमको शौहर कहने वाली बीवी तो मिल जाएगी, लेकिन बेटा कहने वाली माँ से तुम महरूम हो जाओगे। दीवार भी वही होगा, तख्त भी वही होगा, लेकिन तुम अपनी माँ को खो चुके होगे। वो दिन आने से पहले अपने माँ और बाप की कदर करोगे इंशाअल्लाह। अब माओ को तंग तो नहीं करोगे। अल्लाह, मेरे नबी से पूछा गया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुर्साहा। ऐ मेरे नबी, ये तुमसे पूछते हैं क़यामत कब आएगी? इनसे कह दीजिए फीमा अंत मिन ज़िक्राहा इला रब्बिका मुंतहा।